मैं आपको बता रहा था कि मेरे वाले साहब वकील थे। सर मेरे वाले साहब वकील नहीं थे, मेरी बहन भी वकील रही, मेरे 2 भाई भी वकील रहे। मैंने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पर आगे पीछे वकील थे, तो हमने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की इज्जत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि कोई पार नहीं। कोई हमारे ऊपर रोप चढ़ाए तो हम कहते हैं बह जा। वजह फैमिली बैकग्राउंड वकीलों वाला, ये पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी, थाना, ये बचपन से हम देखते आए हैं। फिर वाला साहब के केसेस तैयार करते थे। मैं 6ठी क्लास में था जब उनके केस टाइप किया करता था। तो ये डटरियो क्या होता है, हेबियस पिटीशन क्या होती है, हाई कोर्ट में किस तरह अपील्स बनती हैं, किस तरह रिट्स फाइल होती हैं, ये मैं 6ठी 7वीं क्लास से देखता आ रहा हूँ। तो जब मैं वकालत की फील्ड के अंदर आया तो मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई उस फील्ड के अंदर घुसने में और उस फील्ड में बीइंग एन एडवोकेट अपना नाम बनाने में। मैंने अपने वाला साहब के साथ कभी प्रैक्टिस नहीं की, यानी जब हम वकालत के अंदर आए तब वाला साहब प्रैक्टिस छोड़ चुके थे, तो हमने उनके साथ प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन उनका हमारी जिंदगी के ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि उन्होंने पूरी जिंदगी हमें ट्रेन किया। तो जब हम फील्ड के अंदर एंटर हुए तो हमारे लिए दुश्वारी नहीं हुई। पॉइंट समझ रहे? फिर जो वकला के बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक होता है उनको टैग लग जाता है ना वकील का। यानी मेरे मोहल्ले में हर बंदे को पता है वकील दा पुत्र है, तो आधा वकील तो हमें वो उसी वक्त तस्लीम कर लेते हैं जब टैग लग जाता है वकील दा पुत्र है, तो केसेस आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग 5 साल, जब अब तो 4 साल हो गया, आपने 4 साल लॉ कॉलेजेस में जाना है, 4 साल आप प्रैक्टिस भी करें, मुंशी बन के कर लें। लेकिन आप रोजाना आ जा रहे होंगे, कोर्ट कचहरी थाने लटन पटन मामला देख रहे होंगे, आपको पता लग जाएगा कि सियासी वकील कौन है, प्रोफेशनल वकील कौन है, इज्जत किसकी ज्यादा हो रही है। और आपने फिर उस फील्ड के अंदर आपने एंट्री मार दी।